जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 29 सितंबर सोमवार की आज की तमाम बड़ी खबरें जो छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रही हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान कथा आयोजित कराने आ रहे हैं। 4 से लेकर 8 अक्टूबर तक अवधपुरी मैदान में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में युवा समाज सेवी चंदन बसंत अग्रवाल के नेतृत्व में स्वर्गीय पुरुषोत्तम अग्रवाल की स्थिति फाउंडेशन के तत्वाधान में दही हांडी उत्सव स्थल अवधपुरी मैदान श्रीनगर रोड गुढ़ियारी में दूसरी बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 4 से लेकर 8 अक्टूबर तक हनुमंत कथा आयोजित करने जा रहे हैं और इस दौरान वे किसी भी दिन अपना दिव्य दरबार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच लगा सकते हैं। कथा का प्रसारण संस्कार टीवी, बसंत अग्रवाल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल पर दोपहर 3 बजे से लेकर संध्या 7 बजे तक किया जाएगा। बलौदाबाजार में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जहां 1000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राजस्व मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और दिव्यांशु और टिकेश्वरी यहां पर विजेता बनाए गए। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में रविवार को टूर टू बलौदाबाजार साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जहां विश्व पर्यटन दिवस और छत्तीसगढ़ के रजत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन ने सोनबरसा वन विहार में ये कार्यक्रम आयोजित किया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सैकड़ों साइकिल सवारों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्वयं भी साइकिलिंग की। इस साइक्लोथॉन में दिव्यांशु सिंह पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर रहे, जबकि टिकेश्वरी साहू ने महिला वर्ग में जीत हासिल की। पुरुष वर्ग में ईश्वर प्रसाद और सोमेश बागमान ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि महिला में सरस्वती साहू और साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में जिले के बाहर के प्रतिभागियों ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है और अब मांगे अभी भी अधूरे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को एनएचएम कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल समाप्त हुए 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इनकी कोई भी मांगे अब तक पूरी नहीं हो पाई है। शनिवार को एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 25 बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली और वेतन भुगतान समेत अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के वाले प्रतिनिधिमंडल ने एनएचएम कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष श्याम मोहन दुबे, इसके अलावा नीरज सोनी, सूर्य प्रकाश जायसवाल, हेमंत डिक्सेना समेत तमाम पदाधिकारी शामिल रहे। कर्मचारियों ने राज्यपाल और विधायक के नाम ज्ञापन भी सौंपा। गौरतलब है कि 33 दिनों तक चली ये हड़ताल 22 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर समाप्त हुई थी। अंबिकापुर में हिंदू संगठन ने एल्विस की गाड़ी को रोका, बिना कार्यक्रम किए वापस लौटे। अंजलि अरोड़ा का कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नवरात्र के अवसर पर गरबा कार्यक्रम में यूट्यूबर एल्विस यादव के बाद अंजलि अरोड़ा का डांडिया कार्यक्रम हिंदू संगठनों के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया। एल्विस यादव के अंबिकापुर पहुंचने पर हिंदू संगठन के युवकों ने इनके काफिले पर हमले की कोशिश की। पुलिस के उनके काफिले को सुरक्षित बाहर निकाला। विरोध को देखते हुए अंजलि अरोड़ा का रविवार को आयोजित करने वाला डांडिया कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, जिसके बाद एल्विस बिना कार्यक्रम किए वापस चले गए और अब लोगों ने अपने पास के पैसे वापस मांगे हैं। वहीं आयोजन समिति ने भी स्वीकार किया है कि एल्विस का कार्यक्रम नहीं होना था। भूरा महू की चपेट में धान की फसलें आ रही हैं। पैरा में खड़ी फसल बदलती जा रही हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के धान की फसल में इन दिनों भूरा माहू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। भूरा माहू के प्रकोप से खड़ी फसल पैरा में तब्दील हो जा रही है। किसान कीटनाशक दुकानदारों से सलाह लेकर कीटनाशक का छिड़काव भी कर रहे हैं, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण दवा का खास असर नहीं पड़ रहा है। इस सीजन में अच्छी बारिश होने के कारण धान की फसल अच्छी होने पर एक के बाद एक कीट का प्रकोप, किसान इसकी वजह से परेशान है। बकावन ब्लॉक के ग्राम कोरटा ब्लॉक के अंतर्गत किसान सौरभ दुबे, इसके अलावा अनिल नरहरी, दुर्जन वनवासी और साथ ही रूप सिंह चैतू ने बताया कि धान की फसल में इस समय भूरा का प्रकोप सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से फसल को नुकसान पहुंच रहा है। जहां इन्होंने पहली बार कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद थोड़ी राहत की बात कही। जहां उन्होंने बताया कि भूरा महू के साथ साथ ब्लास्ट के कारण धान के पौधे मरने लगे हैं, जबकि इस समय अधिकतर किस्म के धान की बालियां निकल रही हैं और ऐसे समय में पौधे को नुकसान
नुकसान पहुंचने की वजह से उत्पादन सीधी तरीके से प्रभावित होता है। कई तरह की दवाओं की वजह से किसान भी मार्केट की वजह से प्रभावित और जो है परेशान नजर आ रहे हैं। भिलाई में चुनरी यात्रा में बवाल देखने को मिला, जहां दो समुदाय आपस में भिड़ गए। चाकू, बांस, पाइप और पत्थर से हमला किया गया। 6 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 का सिर फट गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में निकाली गई माता की चुनरी यात्रा में विवाद हो गया। 2 समुदाय के बीच मारपीट हो गई और इस दौरान दोनों ही पक्षों के बीच चाकू, बांस, पाइप, पत्थर से हमला हुआ। शनिवार 27 सितंबर को शाम को शीतला माता मंदिर कैंप में तकरीबन 2 से यात्रा निकाली गई थी और जानकारी के मुताबिक जब यात्रा जो है शारदा पारा पहुंची तो चटाई पारा के कुछ बच्चों ने गाली गलौज की, जिसके बाद विवाद ने सांप्रदायिक झगड़े में अपना रुख बदल लिया। मामला छावनी थाना क्षेत्र का है। बच्चों से विवाद शुरू हुआ और इसके बाद इसमें बड़े भी शामिल हो गए। दोनों पक्ष ने 6 लोगों को चोटें आई है, जिनमें से 2 लोगों का सिर फट गया है। चुनरी यात्रा में शामिल हुए दोनों लोगों ने एक दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला करने का भी आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के लिए दिवाली से पहले एक अच्छी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अक्टूबर माह से 2% की महंगाई बढ़ी हुई राहत मिलने वाली है। त्योहारी सीजन में प्रदेश के तकरीबन 4.5 लाख से अधिक पेंशनरों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने बड़ी अच्छी खबर दी है। इन्हें 2% की दर से नई महंगाई भत्ता मिलने वाली है, यानी वृद्धि के बाद यह बढ़कर 55% हो जाएगा। यद्यपि यह जनवरी से नहीं बल्कि सितंबर की माह से पेंशन मिलना लगेगा। अक्टूबर में भुगतान बढ़ी हुई दर पर होगा। वित्त विभाग छत्तीसगढ़ से सहमति मिलने के बाद अब महंगाई राहत में वृद्धि के लिए प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष निर्णय के लिए रखा जाएगा। प्रदेश में कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से 55% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि पेंशनरों को मार्च 2025 से 53% की महंगाई राहत दी जा रही है। खबर धमतरी से, जहां 5 गांव के किसानों ने धान बेचने तकरीबन 28 किलोमीटर इनको जाना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रशासन से नई उपार्जन केंद्र बढ़ाने की मांग की है। धमतरी जिले के झूरा तराई समेत 5 गांवों के तकरीबन 800 किसानों का समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए हर बार 28 किलोमीटर दूर केरे गांव धान खरीदी केंद्र जाना पड़ता है। खराब और जंगली रास्तों से होकर लंबी दूरी तय करने के कारण किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि धान उपार्जन केंद्र की दूरी अधिक होने से न केवल समय जबकि मेहनत भी बढ़ रही है, साथ ही भाड़ा भी अधिक देना पड़ता है। इसके अलावा बता दें कि उन्होंने बताया कि नज़दीकी बाजार कुरीरीडीह के प्राथमिक सहकारी समिति के धान खरीदी की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। यहाँ से झूरा तराई समेत आसपास के गाँवों की दूरी महज 5 किलोमीटर की है। रायपुर में लाल चंदन का लोडिंग हब हुआ करता था। 3000 किलोमीटर का स्मगलिंग रूट बनाया गया था। 63 करोड़ का माल दुबई भेजा गया। लोहे की जगह पर रेड और सैंडर्स लोड कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा इंटरनेशनल गिरोह पकड़ा गया है लाल चंदन की तस्करी करने का। बता दें कि मास्टरमाइंड अब्दुल जाफर ने रायपुर को लाल चंदन का लोडिंग हब बना करके रखा हुआ था। रायपुर से दुबई तक 3000 किलोमीटर का लंबा सफर तस्करी रूट तैयार किया गया था। रायपुर की एक्सपर्ट कंपनी गोदामों का फायदा उठा करके लाल चंदन की स्मगलिंग की जाती थी। इंटरनेशनल लाल चंदन सिंडिकेट का स्मगलिंग पैटर्न सेम था। रायपुर में कंटेनरों में स्पंज आयरन भरे जाते थे और फिर बीच में रेड सैंडर्स के लट्ठे लोड किए जाते रहते थे। रायपुर से माल नागपुर, मुंबई और फिर चेन्नई पहुंचता और वहां से इंटरनेशनल पोर्ट के जरिए सीधे दुबई डिलीवर किया जाता रहा था। राजेश सुब्रमण्यम, पन्नालाल मीणा, राजेंद्रन और सेंटिल सिंडिकेट का एक अहम हिस्सा माने जा रहे हैं। बता दें 13 खेपों में लगभग 63 करोड़ रुपए की लागत की लाल चंदन की लकड़ी अब तक दुबई भेज दी गई है, जो कि रायपुर से लोड की गई थी। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जा सके। छत्तीसगढ़ में इस साल बांधों में अब तक 90% का जलभराव कंप्लीट हो चुका है और 19 डैम पूरे भर चुके हैं। बता दें छत्तीसगढ़ के प्रदेश में इस वर्ष अच्छी बारिश के चलते जल संसाधनों की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है। प्रदेश में 12 बड़े और 34 मध्यम श्रेणी के बांध हैं, जिनमें अब तक 90% से अधिक जल संग्रहित हो चुका है। विगत वर्ष की तुलना में बड़े बांधों में तकरीबन 13 और मध्यम बांधों में तकरीबन 7% का अधिक जल ग्रहण संभव हुआ है। वहीं 19 बांध ऐसे हैं पूरे प्रदेश में जहां 100% का जलभराव हो चुका है, जिसमें 3 बड़े और 16 मध्यम श्रेणी के शामिल हैं, जबकि 10 बांधों में 90% से अधिक जलभराव हुआ है।
रायपुर में 96 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। बता दें, पश्चिम विधानसभा में पानी की टंकी और 2 ओवरब्रिज का निर्माण होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 29 सितंबर को एक साथ 4 बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। बता दें, क्षेत्र के लिए यह दिन एक विकास की दृष्टि से बेहद अहम होने जा रहा है। इस परियोजनाओं को कुल मिलाकर लगभग 96 करोड़ रुपए में पूरा किया जाएगा। पहली सौगात दानवीर भामाशाह वार्ड, इसके अलावा शुक्रवारी बाजार में 3 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बने नए साला भवन के रूप में मिलेगी, जबकि यह साला भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। खासकर उन बच्चों को इसका फायदा मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। मतांतरित महिला को दफनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और परिजनों ने हिंदू धर्म में वापस लौटने के बाद ही अंतिम संस्कार की बात कबूली। छत्तीसगढ़ जिले के चारामा ब्लॉक के स्थित ग्राम हाराडुला में मतांतरण को लेकर अंतिम संस्कार के मामले में विवाद का रूप ले लिया। ग्रामीणों ने मतांतरित महिला का शव गांव में दफनाने नहीं दिया। वहीं हिंदू संगठन के लोगों ने शव का दाह संस्कार नहीं करने दिया, जिसके बाद मृतक के परिजन ने शव का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस सनातन धर्म में इनको वापस लौटना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ग्राम हाराडुला में ये विरोध देखने को मिला। इसके अलावा बता दें कि यहाँ जो है तकरीबन राम सोनवानी और लक्ष्मण सोनवानी दोनों भाइयों ने ईसाई समाज में मतांतरण कर लिया था और उनकी माता का देहांत होने के उपरांत जब शव को गांव में अंतिम संस्कार करने लेकर गए तो ग्रामीणों ने शव दफनाने नहीं दिया। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर श्रवण भी शामिल है। शव और SLR राइफल यहां पर से बरामद किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर जवानों ने रविवार को 3 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में 2 पुरुष और 1 महिला नक्सली शामिल है। कांकेर धमतरी बॉर्डर के तियार पानी के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। कांकेर एसपी कल्याण एलिसेला ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक जवानों ने मौके पर से तीनों नक्सलियों के शव, SLR 303 राइफल और 12 बोर बंदूक भी यहां पर जब्त किया है। मारे गए नक्सलियों की पहचान सीता नदी के एरिया कमेटी के कमांडर श्रवण और नगरी एरिया कमेटी का डिप्टी कमांडर राजेश और सहयोगी बसंती के रूप में की गई है। रायपुर के प्रिंटिंग इंक गोदाम में भीषण आग लग गई, जहां आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका दिखाई दे रही है। रायपुर के खमतराई में स्थित रविवार को प्रिंटिंग इंक के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि धुएं का काला गुबार जो है आसमान में दिखाई दे रहा था। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है। ये पूरा मामला खमतराई थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि आग लगने की घटना तकरीबन 3:15 बजे के आसपास की है। रविवार होने की वजह से गोदाम के भीतर कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। तभी गोदाम में अचानक से एक तरफ से आग की लपटें निकलने लगी। केदार कश्यप ने कहा कि अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व बन सकता है। टूरिस्ट हब छत्तीसगढ़ में बाघों की बढ़ती संख्या पर इन्होंने खुशी जताई और कहा कि बड़े सेलिब्रिटी बुलाकर इस कार्यक्रम को आयोजित करें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वन मंत्री केदार कश्यप ने विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 18 होने पर बड़ी खुशी जताई है। मंत्री कश्यप ने कहा कि अचानक मार्ग सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पर्यटन हब बन सकता है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए हवाई और रेल समेत तमाम सुविधाएं अनुकूल है। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को अचानक मार्ग से लगे क्षेत्रों में बड़े सेलिब्रिटी बुलाकर कार्यक्रम आयोजित करने और प्रचार प्रसार करने का निर्देश जारी किया। उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों को दीपावली से पहले बकाया मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में अर्बन नक्सल नेटवर्क पकड़ाया है, जहां रायपुर में दूसरी बार ये पकड़ाए। गोलियां, बारूद, गन मशीन की सप्लाई और सप्लायरों में बीजेपी नेता और कारोबारियों का नाम भी उजागर हो रहा है। रायपुर पुलिस ने शुक्रवार को चंगोरा भाटा से नक्सली दंपत्ति जग्गू उर्फ रमेश कुरसम और कमला कुरसम को गिरफ्तार किया है। नक्सली दंपत्ति पिछले 5 सालों से रायपुर में पहचान छिपाकर रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के सीनियर लीडर की कॉल ट्रेसिंग के दौरान इन नक्सल दंपत्ति का पता चला है। ये दंपत्ति कई सरकारी अफसरों के घरों में भी काम कर चुके हैं।
इसके अलावा एक नक्सली रामा किचाम भाटा गांव इलाके से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक रामा कोरबा स्थित कोयला खदान में मजदूरी का काम करता था। नक्सली रामा का इनपुट नक्सल दंपति से ही पूछताछ में पता चला था। बता दें, राजधानी रायपुर में नक्सलियों और उनके मददगारों की गिरफ्तारी का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो राजनांदगांव, गरियाबंद समेत कुल 5 जिलों में शहरी इलाकों से गिरफ्तारी इन अर्बन नक्सल नेटवर्क की हो चुकी है। रायपुर कलेक्टर के एंग्लो रिकॉर्ड सेल की छत भरभरा कर गिर गई और मलबे में पेंशन से जुड़ी फाइलें दब गई। कमरा पूरी तरीके से सील कर दिया गया है क्योंकि यहाँ 150 साल से पहले अंग्रेजों ने ये भवन बनवाया हुआ था। छत्तीसगढ़ के रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में रविवार सुबह एंग्लो रिकॉर्ड रूम की जर्जर छत अचानक से भरभरा कर गिर गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई महत्वपूर्ण सरकारी फाइलें मलबे और धूल के नीचे दब गई हैं। फिलहाल कमरे को सील कर दिया गया है। मलबा हटाने का काम जारी है। जानकारी के अनुसार रविवार को छुट्टी होने की वजह से कार्यालय में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। अगर वर्किंग डे होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस इमारत में रोजाना सैकड़ों लोग काम करने के लिए आते हैं, साथ ही कर्मचारी काम करते हैं और ये बिल्डिंग अंग्रेजों के ज़माने की है जो लगभग 150 साल पुरानी है। भूपेश बघेल ने मां बमलेश्वरी के दर्शन किए और बोले, माता रानी के दर्शन आसान लेकिन विष्णु के दर्शन कठिन हैं। कार्यकर्ताओं से भी इन्होंने मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को नवरात्र के अवसर पर डूंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नवरात्र में माता रानी के दर्शन करना सरल है, लेकिन विष्णु के दर्शन करना बेहद कठिन हो गए हैं। पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने ये बयान दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक बनाए जाने पर भी कहा कि यह उनके लिए गौरव की बात है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उन पर लगातार विश्वास जताती है। उन्होंने कहा कि जहां भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है, पूरी निष्ठा और समर्पण से पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से जनता से सीधे जुड़ने और उनके मुद्दे को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।